अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने 2 मसाजिद को कर दिया नजर आतिश। अमेरिका ने ईरान पर रात के फिदाई हमले फिलहाल रोके। ट्रंप ने कहा तमाम ऑप्शंस अब भी मौजूद। बहरे अस्वद में बढ़ते खतरात, हुकूमत ने हिंदुस्तानी बहरी जहाज़ों के मल्लाहों को मोहतात रहने का दिया मशवरा। जर्मनी में CSD परेड के दौरान कार हुजूम में दाखिल, एक शख्स हलाक, 17 जख्मी। और हिंदुस्तान ने दोबारा हासिल की ICC T20 की नंबर 1 पोजीशन, इंग्लैंड की बादशाहत 15 रोज में खत्म। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका ने तकरीबन 2 हफ्तों से ईरान पर जारी रात के फिजाई हमलों को फिलहाल रोक दिया है। इस पेशरफ्त के साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ताहम उन्होंने वादे किया है कि अगर ज़रूरत पेश आई तो अमेरिका दोबारा हमले शुरू करने या उन्हें मज़ीद तेज़ करने का इख्तियार महफूज रखता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमा मुकामी वक्त को वाइट हाउस में सदर ट्रंप के ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई, उसके मुमकिना नताइज और अमरीकी हथियारों के ज़ख़ीरे समेत मुख्तलिफ मामलात पर गौर किया गया। इजलास के बाद ईरान पर जारी रात के फिदाई हमलों को आर्जी तौर पर रोकने का फैसला किया गया है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने गुज़िश्ता शब 2 मसाजिद को नज़र आतिश कर दिया है। नाब्लिस शहर के जुनूब में वाक़े कस्बे कसरा के मेयर अब्दुल अज़ीम वादी ने बताया है कि आबादकारों ने कस्बे के जुनूबी हिस्से में ज़ेर तामीर मस्जिदों को नज़र आतिश कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हमलावरों ने मस्जिद की दीवारों पर इब्रानी ज़ुबान में नारे भी तहरीर किए, जिनमें इंतकाम का लफ्ज़ शामिल था। फ़लस्तीनी वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक इसराइली आबादकारों ने तूल करम के करीब वाक़े गाँव कोर में भी एक मस्जिद को आग लगा दी और उसकी दीवारों पर नस्ल परस्ताना नारे लिखे। इसराइली आर्मी रेडियो के मुताबिक 2026 के इब्तिदाई 6 माह में आबादकारों की जानिब से फ़लस्तीनियों पर हमलों में 63% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन के नाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फहश ख़त मंदेराम पर लाने वाले सहाफ़ी के लिए अवार्ड का ऐलान किया गया। वाइट हाउस में होने वाली तकरीब के दौरान जेफरी एप्स्टीन के नाम ट्रंप का फहश ख़त मंजर-ए-आम पर लाने वाले सहाफ़ियों के लिए अवार्ड का ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अवार्ड का ऐलान वाइट हाउस रिपोर्टरों के सालाना डिनर में हुआ, जिसमें सदर ट्रंप खुद भी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिनर के दौरान सदर ट्रंप सहाफ़ियों पर तंज़िया जुमले उछालते रहे। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन की 50वीं सालगिरह पर उसके नाम एक फहश ख़त लिखा था। जर्मनी के दारकूमत बर्लिन में एक वैन ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी, जिसमें एक शख्स हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गैर मिल्की मीडिया के मुताबिक बर्लिन के टायर गार्टन पार्क में एक तकरीब मनाई जा रही थी, जहां बड़ी तादाद में लोग जमा थे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तकरीब के दौरान एक सफ़ेद रंग की वैन के ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी, जिससे 16 के करीब अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि एक शख्स हलाक हो गया। हुकाम के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस समेत रेस्क्यू इदारे फौरी मौके पर पहुँच गए और ज़ख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़ख्मियों के अस्पताल मुंतकिल के अमल में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। पुलिस का मज़ीद कहना था कि मुश्तबा मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है, ताहम अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाइयाँ जारी है। Personnel from Berlin police and fire services who arrived here very quickly. They acted swiftly to treat the injured, which is still ongoing. They also immediately began the investigation so that we can apprehend the perpetrator or perpetrators. I can only say that Berlin, as a city of freedom and diversity, will continue to stand strong and make its position clear. We will not allow anyone to take away our way of life or the way we live together. You can see that many emergency personnel are on site here, and I assume that things went very well. This also applies to the CSD organizers. The event's operations worked very, very well. I'm grateful for that, as well as to the organizers and the many CSD participants. People listened to the police here, and the police were able to begin their work as quickly as possible. I am overwhelmed by this news, and I am deeply shaken to learn what happened at the end of our CSD today. My thoughts are with all those injured and everyone who was harmed here today.
I am very grateful to the investigative authorities, the police, paramedics, and all the pastoral counselors who are working today, for being on site and for bringing the situation under control very quickly and professionally, including through the evacuation of people. Today is a day of great mourning for the queer community. I think this is a day for the community marked by horror and shock. I come from Magdeburg. 2 years ago, we had a booth at the Christmas market where a vehicle drove through at the time. It was a very different situation. Many friends here have also been affected and had to be evacuated. Fortunately, everyone is okay, but it is frightening, and I cannot fully assess the situation myself right now. Perhaps time will show how we deal with this. But this is one of the darkest days for the queer community, and a day I personally never hoped I would have to experience. This is, of course, a very sad day, and it is deeply upsetting that such a tragic incident has occurred here today. It had been a very, very beautiful demonstration and a great event. There were many wonderful artists who made the day feel complete and joyful, reflecting what this community stands for. It is very, very unfortunate that this deeply tragic incident has now taken place. And it shows all the more that hate and incitement, particularly in connection with political events, achieve nothing. ईरान की फ़ौज ने इतवार को खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने इस्लामी जमहूरिया ईरान पर हमले दोबारा शुरू किए तो मशरिक़ वस्ता में जारी जंग मज़ीद फैल जाएगी। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वाशिंगटन के दौरे की तैयारियां जारी है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरमीनिया ने सरकारी टेलीविज़न से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर अमरीकी एक बार फिर सहियोनी के धोखे में आ गए या उनके साथ मिलकर खुसूसन फ़िदाई हमलों के ज़रिए जंग जारी रखने पर इसरार करते हैं तो ये तनाज़ा जोग्राफियाई तौर पर मज़ीद फैल जाएगा। हाल ही में बहर असवद से गुजरने वाले एक जहाज़ पर होने वाले हमले में हिंदुस्तान के 5 मल्लाह हलाक हो गए थे। हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस सिलसिले में रूस के सामने अपना एहतजाज भी दर्ज कराया है। चूँकि ख़तरा अभी टला नहीं है, इसलिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने इतवार के रोज़ बहर असवद और उससे मुंसलिक समुद्री इलाक़ों में काम करने वाले या वहाँ मुलाजिमत करने का इरादा रखने वाले हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में हिंदुस्तान आयरलैंड से हारा, फिर इंग्लैंड ने 0-4 से शिकस्त दी। मुसलसल 6 T20 मैच हारने के बाद टीम इंडिया ने ICC रैंकिंग में अपनी पहली पोजीशन खो दी थी। 15 रोज़ कबल इंग्लैंड नंबर 1 टीम बनी थी, लेकिन उनकी बादशाहत हिंदुस्तानी टीम ने बहुत जल्द ख़त्म कर दी और दोबारा पहला मुकाम हासिल कर लिया। ये जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 में शानदार जीत के बाद हुआ है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में ओलंपिक चैंपियन जिवलियन फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने इस बात का इरादा किया है कि उनकी बुनियादी तवज्जो मखसूस फासले का ताक़ुब करने के बजाय मुस्तकिल मिजाजी पर है। ग्लासगो के दौरे के दौरान बात करते हुए चोपड़ा ने कहा कि वो किसी ख़ास निशान को हासिल करने के लिए खुद पर दबाव डालने से गुरेज करते हैं और उसके बजाय हर मुकाबले में बेहतरी पर तवज्जो देते हैं। हो गए हैं तो फाइनली हम यहाँ पे हैं वापस, और वही है जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है तो वो हमेशा ही मेरे लिए बड़े गेम्स होते हैं। तो नहीं अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैं वापस फील्ड पे हूँ और काफ़ी ठीक फील कर रहा हूँ। पिछले कुछ टाइम से काम कर रहे थे चीज़ों पे, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। नेचर ऑफ द कंपटीशन हैज चेंज्ड अ लॉट पिछले 8 साल में। आप पेरिस में आप 2 गोल्ड, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर ओलंपिक लेवल पे जीत चुके हैं जी, पर कंपटीशन अब और टफ हो गया है एशिया के लिए। हाँ जी, नहीं वो अच्छी बात है जी, कंपटीशन टफ होता है तो हम एक दूसरे को और ज़्यादा पुश कर पाते हैं और ये अच्छी बात है। और खासकर एशिया लेवल पे साउथ एशिया में काफ़ी अच्छा कंपटीशन है, तो यहाँ पे अच्छा कंपटीशन भी होगा और सभी अपने आप को पुश करेंगे। ट्रैक एंड फील्ड को देखें तो काफ़ी रिकॉर्ड बने पिछले 1 साल में, चाहे 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, हर्डल्स हो, 800 मीटर डेकाथलन। तो क्या वजह मानते हैं कि जो ट्रैक एंड फील्ड में इतना रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं? सबसे पहले तो क्या है कि अगर मैं सही बात बताऊं तो काफ़ी प्राइवेट सेक्टर से भी सपोर्ट मिल रहा है। फेडरेशन भी अभी काफ़ी अवेयर है, कंपटीशन एथलीट्स को बाहर मिल रहा है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है मुझे लगता है कि हमारे एथलीट्स काफ़ी फियरलेस हैं अभी। जो पहले कहीं ना कहीं घबराहट होती थी बाहर के एथलीट्स के साथ compete करने में, और कहीं ना कहीं डाउट था कि भाई शायद हम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाहर वाले। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया अभी अपने एथलीट्स में, और वो काफ़ी फियरलेस हैं, बहुत ट्रेनिंग करते हैं, हार्ड वर्किंग है और खुद पे बहुत ज़्यादा बिलीव है।
तो उसका काफ़ी ज़्यादा रीज़न है कि वो काफ़ी रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। नहीं, मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो लग रहा है कि इससे भी चैलेंज होगा मौसम भी, विंड कंडीशंस। हाँ, कल मैं थ्रो कर रहा था वैसे ट्रेनिंग थ्रोज, तो थोड़ा कंडीशन तो टफ है, बट वही आ जाती है, वो सभी के लिए हैं। बट वही है कि कितनी भी ख़राब कंडीशंस हो, हमको थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है कि भाई कोई बात नहीं, ये सभी के लिए है। और वर्स्ट कंडीशन में बेस्ट क्या हो सकता है, उसकी तरफ मैं सोचता हूँ। नीरज जी, कितना आप कोई पर्टिकुलर मार्क को टारगेट कर रहे हैं, कुछ ओपोनेंट को टारगेट कर रहे हैं, क्या क्या सोच चल रहा है कि उसमें जो किस तरीके से? बस यही है माइंड में कि जो हम ट्रेनिंग करके आए हैं, जो टेक्निक पे हम फोकस करके आए हैं, बस वो मैं करूँ अच्छे से। और बाकी तो कोई पर्टिकुलर टारगेट ऐसे मतलब माइंड में नहीं होता, बस ये होता है कि जब भी compete करूँ अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, और उस दिन अपना 100% दे दो। मतलब बाद में नहीं होना चाहिए कि ये हो सकता था, तो वही ट्राई रहेगी। वो कंडीशंस के हिसाब से जो भी वहाँ पे उस टाइम पे कंडीशंस होंगी, क्या पता बारिश हो, क्या पता हवा हो, क्या पता अच्छा वेदर हो, बस उस टाइम पे जो अपना माइंड में पूरा अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से हम परफॉर्म कर पाएँ। तो वही टारगेट है और वो मैं अपना बेस्ट देता हूँ हमेशा। जम्मू कश्मीर के बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल के बारे में फ़िल्म डायरेक्टर इम्तियाज़ अली कहते हैं कि मैं कश्मीर के लोगों को फ़िल्म शादी में हिस्सा लेने की तरग़ीब दूँगा, क्योंकि एक अच्छा रिश्ता बन सकता है। कश्मीरियों के लिए सिनेमा का ख्वांदा बनना भी इंतहाई ज़रूरी है। लोग चाहते हैं कि कश्मीरी किरदार और कहानियाँ सिनेमा में सुनाई जाएँ, और मैं यहाँ मुकामी सिनेमा को तैयार करने के लिए हर तरह से मदद करूँगा। पुरजोश, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर हम इलाकाई सिनेमा की बात करें तो वहाँ बैनुल-अक़वामी सतह का सिनेमा होना चाहिए। जब बैनुल-अक़वामी फ़िल्मसाज़ यहाँ आएंगे तो वो कश्मीर की कहानियाँ भी सुनेंगे। A lot of film shooting has already happened, and a lot of Kashmiri people have involved themselves with the shootings in films. However, this is not even the tip of the iceberg from what I have seen. I would encourage the government, and I'm very encouraged actually myself by the speech of the Honorable Chief Minister, because he said that he is looking forward. He's told his departments to actually make it easier, cheaper, better for filmmakers like myself and Sajid and Khabar to shoot over here, and I'm very thankful to him. I think that is a step forward. I would also encourage people from Kashmir to participate, because it can become a symbiotic relationship and can take, when we come over here we rely upon people like Khabar who are local. So I will want that local participation with cinema, because you know about Kashmir what we don't know. When we come, you can guide us, and you can guide us when you also know a little bit about cinema. So to become cinema literate for Kashmiris is also extremely important. खूबसूरत जगह तो है ही, उसमें आप जहाँ भी कैमरा लगा दीजिए कश्मीर में वो खूबसूरत ही लगता है, और हम सारे फिल्म मेकर्स का काम और बेहतर हो जाता है. But as much films we can shoot here, there's a lot of potential. अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा है which Kashmir has to offer. This is what I would like to say. कश्मीर के किरदार और कश्मीर की कहानियाँ ये चाहते हैं लोग कि सिनेमा पे बताएं, और लोकल एक सिनेमा डेवलप हो यहाँ पे जी। तो सिलसिले में क्या मदद कर सकते हैं? मैं मदद तो जरूर, आप बताइए क्या मदद कर सकता हूँ. मैं जरूर हर तरह से मदद करने को तैयार रहूँगा, इंथुजियास्टिक रहूँगा, मगर मेरी एक इल्तिजा आपसे भी है कि आप बड़ा सोचें. अगर रीजनल सिनेमा की भी बात करते हैं ना, तो इंटरनेशनल लेवल का रीजनल सिनेमा होना चाहिए, बिकॉज कश्मीर से कोई भी चीज़ जो आती है ना, उसको उसकी पूरी दुनिया में बहुत ख़ास जगह होती है. दुनिया के हर आदमी को कश्मीर से एक स्माइल आती है चेहरे पर. आपका सिनेमा भी वैसे ही होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए. तो सिर्फ बना देना काफ़ी नहीं होगा कश्मीरियों के लिए, अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी होगा. सर, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से कितना बूस्ट मिलेगा कश्मीर में टूरिज्म या फिल्म जगत को? अगर ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विद द हेल्प ऑफ द कश्मीरी पीपल एंड द गवर्नमेंट एंड द ऑलमाइटी, अगर ये फिल्म फेस्टिवल अच्छे फिल्म फेस्टिवल्स में जाने लगा, इसकी अगर अच्छी टीम बने और अच्छे से होगा, तो इसका बहुत मुल्क भर में आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर सन 1999 की इस जंग की शोदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। लद्दाख के दराज में वाक़ कारगिल वार मेमोरियल पर हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने शोहदा को गिला अक़ीदत पेश किया और उनकी कुर्बानियों को सलाम किया।
सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान जनरल धीरज सेठ ने कहा कि मैं अपने तमाम बहादुर शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। हिंदुस्तानी फ़ौज का सिपाही दुनिया की किसी भी फ़ौज के सिपाही से बेहतर है। उसकी बहादुरी और सलाहियत का कोई मुकाबला नहीं। हिंदुस्तानी आर्मी मुल्क के सलामती और तरक्की के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। फ़ौज आइंदा भी मुल्क के वक़ार बुलंद करेगी। यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशंस के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशंस चला रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल्स दे रहा है। भारत डाटा सेंटर्स बना रहा है तो पाकिस्तान रेडिकल सेंटर्स बना रहा है। भारत यूपीआई से दुनिया को जोड़ रहा है तो पाकिस्तान हवाला से आतंकवाद को जोड़ रहा है। यानी हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि, हमारी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में रोड़ा लेकर आता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी बहादुर सेनाएं बराबर तैयार बैठी हैं। साथियों, आजकल आप देख रहे होंगे दुनिया के। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मकबूदा मगरिबी किनारे में इजरायली आबादकारों ने 2 मसाजिद को कर दिया नजर आतिश। अमेरिका ने ईरान पर रात के फिदाई हमले फिलहाल रोके। ट्रंप ने कहा तमाम ऑप्शंस अब भी मौजूद। बहरे अस्वद में बढ़ते खतरात, हुकूमत ने हिंदुस्तानी बहरी जहाज़ों के मल्लाहों को मोहतात रहने का दिया मशवरा। जर्मनी में CSD परेड के दौरान कार हुजूम में दाखिल, 1 शख्स हलाक, 17 जख्मी। और हिंदुस्तान ने दोबारा हासिल की ICC T20 की नंबर 1 पोजीशन। इंग्लैंड की बादशाहत 15 रोज में खत्म। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।